अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम वीलॉग्स। आज के इस व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। वैसे तो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जितनी तेजी से तब्दील हो रही है, रोज वीलॉग में इतनी सारी बातों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहरहाल कोशिश करते हैं कि जो भी क्रक्स है, जो सारा एक निचोड़ है, वो आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले तो बात करना चाहेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी के जितने भी मंशूर कमेटी के लोग हैं उनको एक नया टास्क दिया है, और वो टास्क है कि हमने अब लाडले की छाप मिटानी है। इसके अलावा आज के इस व्लॉग में फराह गोगी ने डीजी नैब और ये एंटी करप्शन वाले जितने भी लोग हैं, मीडिया हाउसेज, इन सबको नोटिस भिजवाए हैं कि मुझे मेरी किरदार कशी क्यों की जा रही है, डिफेमेशन क्यों की जा रही है। इसके अलावा नून लीग की बलोचिस्तान में बाप की इजाजत मिली है कि नहीं मिली, मरियम नवाज साहिबा के हवाले से बात करेंगे। तो लाडले की ये जो छाप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मिटाना चाहते हैं, उसकी वजह आपको बता देती हैं। वैसे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा सियासत करती आई है पंजाब में, और पंजाब में उनकी सियासत का निचोड़, आप जितने भी इलेक्शंस उन्होंने जीते हैं आज तक, उन सब की अगर तारीख उठाकर देखें तो हमेशा उनको इलेक्शंस मैनेज करके दिए जाते थे, और हमेशा इस बात को मेक श्योर किया जाता था, इस बात को यकीनी बनाया जाता था कि एक मीडिया का एक तासुर, एक कैंपेन लॉन्च की जाती थी, और अब भी लॉन्च की गई हुई है कि आ रहा है जी, शेर आ रहा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो ड्रामाई इस्तकबाल और ड्रामाई जलसा हुआ था, और उसके बाद 21 अक्टूबर को जो वहां कबूतर छोड़े गए थे, उनका मकसद बुनियादी तौर पर यही था कि आ रहा है शेर आ रहा है पंजाब में। और जब सिंध की 60-65 सीटें होंगी, बलोचिस्तान की उससे भी कम, और पंजाब की होंगी 150, 140, 160 नशीसें कौमी असम्बली में, तो ऑब्वियसली पंजाब में फतह पाने वाला, पंजाब को रूल करने वाला शख्स ही पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करेगा। तो इसलिए नून लीग ने हमेशा फोकस रखा है अपना पंजाब पे। अब चूंकि बाकी पार्टियां जिस तरह बाकी सूबों में, खैबर पख्तूनख्वा में वो तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बलोचिस्तान में कोशिश कर रहे हैं कि जी वो बाप के लोग हमारे साथ शामिल होने वाले हैं। हालांकि मरियम बीबी का ये बयान रिकॉर्ड पर है जिसमें उन्होंने कहा था कि बाप पार्टी के लोग अपने बाप की इजाजत के बगैर, एस्टेब्लिशमेंट से चूंकि उस टाइम उनकी बन नहीं रही थी, तो उन्होंने ये तासुर दिया कि बाप के लोग बाप की इजाजत के बगैर किसी पार्टी में ना शामिल होते हैं और ना ही कोई फैसला करते हैं। लेकिन अब चूंकि बाप उनके साथ है, नया बाप आ चुका है, तो अब उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और पंजाब में इलेक्टेबल्स को घेरने की और ये तासुर देने की कि मुस्लिम लीग नून की आने वाली है अगली हुकूमत। हालांकि पिछले 35-40 साल से माशाल्लाह पंजाब में नून लीग ही रूल कर रही है, लेकिन अभी भी उन्हें यह तासुर देने की जरूरत पेश आ रही है। उसकी वजह है ऑन ग्राउंड कैंपेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इन्होंने ये समझा था कि इमरान खान जब जेल में होगा तो ये सारा सोशल मीडिया और ये सब चीजें, पेड वर्कर हैं, 25,000 तनख्वाह देते हैं, ये है तो वो है। लेकिन जब अदम एतमाद की तहरीक आई और उसके बाद इमरान खान ने पिछले 1-1.5 साल में जो जलसे किए, जो मीडिया कैंपेन की, आप उसको सही कह लें या गलत कह लें, हमने उस चीज को हमेशा, ये जो पॉपुलिज्म की सियासत है और ये जो कल्ट फॉलोइंग की सियासत है, उसको हमेशा हमने प्रमोट कभी भी नहीं किया, उसको हमेशा कंडेम किया। लेकिन बात यह है कि आप लोग, बाकी पार्टियों की बात कर रही हूँ, नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एएनपी या बाकी जितनी भी सियासी जमातें हैं, वो अपना बयानिया आवाम तक पहुंचाने में नाकाम रही हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी सोशल मीडिया टीम्स इंतहाई निकम्मी, नखट्टू और नाकारा हैं, और उनकी कोई प्रेजेंस आपको सोशल मीडिया पर नजर नहीं आती। आप जितने भी ऑनलाइन सर्वेज उठाकर देखते हैं, उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो 90%, वो 80%, और बाद में क्या आ रहा होता है जी, 8-9% होते हैं नून लीग के वोट्स, और उसके बाद 1 या 2% वोट होते हैं पीपल्स पार्टी के। तहरीक लबैक के भी कुछ वोट होते हैं, 4-5% उनके भी वोट होते हैं। हालांकि ये कोई सियासी जमात नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको किस बुनियाद पर और किस नजरिए पर परवान चढ़ाया गया वो आप सब जानते हैं। लेकिन बहरहाल बात यह है कि नून लीग की और पीपल्स पार्टी की मीडिया टीम इंतहाई फजूल और नाकारा है, और जो उनका काम था मीडिया मैनेजमेंट, उसमें सोशल मीडिया की हद तक नून लीग की टीम नाकाम रही है। जो उनकी 80s-90s वाली पॉलिसी है, तलत हुसैन और मतीउल्लाह जान और ये जितने भी लोग हैं, जावेद चौधरी को भी डाल लें, वो तो कौरी ग्रुप में है ना, तो इन सब के जरिए जो मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल करने की उनकी पॉलिसी है, उसमें वो कामयाब हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर ऑन ग्राउंड वो बड़ी हद तक नाकाम नजर आते हैं। यही वजह है कि नून लीग की सफों में बहुत ज्यादा तशवीश पाई जा रही है। अपनी तरफ से वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने मैदान मार लिया है और मीडिया कैंपेन हमारी बड़ी जबरदस्त चल रही है, लेकिन ऐसा है नहीं।
کسی بھی ہونے والے سروے میں جو ان کے اپنے بھی سرویز ہوتے ہیں ان میں وہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک اس کو ہلانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں. آپ مختلف شوز بھی دیکھ سکتے ہیں, سرویز بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ سوشل میڈیا یوزر ہیں تو آن لائن آپ کوئی بھی ایپ دیکھ لیں, آپ ٹویٹر دیکھ لیں, آپ انسٹا دیکھ لیں, آپ یوٹیوب کی سوشل میڈیا کے سروے دیکھ لیں, مطلب کسی بھی آپ جگہ چلے جائیں, فیس بک, تو وہاں پہ 80 سے 90% پی ٹی آئی کا ووٹ ہوگا. یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ ہے جو ریالٹی ہے, وہ ریالٹی ہے, اس کو فیس تو کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ مٹھی تھرپارکر میں ایک بہت بڑا جلسہ, ایک بہت بڑا پاور شو کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے, اور یہ وہ تھر ہے, یہ وہ علاقہ سندھ کا جس کے بارے میں پچھلے 40 سے 50 سال میں میڈیا پر کیمپینز چلائی گئی ہیں. تھر میں بچے بھوکے مر رہے ہیں, اور پنجاب میں جو بچوں کی حالت ہے وہ ویسے ہمیں تو پتہ ہے, ہم نے تو ہسپتالوں میں دیکھا ہے اور اس چیز کا ایکسپیرینس کیا ہے کہ پاکستان میں جو ایک روشن پنجاب کا کانسیپٹ ہے وہ کتنا کھوکھلا ہے اور کتنا وہ جھوٹا ہے. تو لیکن میڈیا پہ مہم چلانا 80s 90s میں بڑا آسان تھا, لیکن پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے آ کر اس چیز کو بہت زیادہ بدل دیا ہے. پنجاب میں میڈیا کو اور پولیٹکس کی جو ایک پاور پولیٹکس ہے اس کو بہت حد تک تبدیل کر دیا ہے عمران خان نے. یہ بات شاید یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے. تو تھر کا جو جلسہ ہے وہ ایک اس لیے زبردست ایک جلسہ ہے کیونکہ ایک دو دن پہلے اس کا اعلان کیا گیا تھا اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد تھے. آپ ٹی وی پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ بھی میں نے دیکھا, بہت زیادہ لوگوں نے اس میں شرکت کی. اور جو پچھلے کچھ دنوں میں نون لیگ کا ایک تاثر بنانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آگے اب تو ہم سندھ میں بھی اپنی حکومت بنائیں گے, ایم کیو ایم کو ساتھ ہم نے ملا لیا ہے, اور اس پہ بھی ہم نے پچھلے بلاگ میں تفصیلی بات کی تھی. تو یہ اس تاثر کی بڑی حد تک نفی ہوئی ہے اس کے اندر. اور پچھلے ہفتے اسی ہفتے میں دیوالی بھی تھی, اور آپ جانتے ہیں کہ سندھ ایک واحد پاکستان کا ایسا صوبہ ہے اور مٹھی میں بہت زیادہ اکثریت میں ہندو آباد ہیں, اور دیوالی وہاں بڑے جوش و خروش سے منائی جاتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس طرح کی چیزوں کو ہمیشہ سپورٹ کرتی آئی ہے, اور میں ایک ایسے پنجاب کا خواب دیکھتی ہوں جس میں مذہبی شدت پسندی, جس میں مذہب کی بنیاد پر سیاست اور تشدد, ان رویوں کی نفی کی جائے, اور ہندو ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ احمدی ہو, چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے, یہودی بھی اب تو پاکستان سے ختم ہو گئے ہیں, پارسی کمیونٹی, یعنی کوئی بھی کمیونٹی ہے, ایک ایسے پنجاب کا ہم خواب دیکھتے ہیں جہاں سب کمیونٹیز کو زندہ رہنے کی, سانس لینے کی, اپنی مرضی سے اپنے تہوار منانے کی آزادی حاصل ہو. اللہ حافظ.